What is the law of karma? सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि लॉ ऑफ कर्मा क्या नहीं है। ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है, और मेरे साथ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो मेरे अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। जो आपके साथ में हो रहा है, हो सकता है उसका आपके कर्मों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो। 3 चीजें हैं जिसको कर्म बोलते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से कर रहे हैं, एक है जो हम बोल करके कर रहे हैं, एक है जो हम सोच करके कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों फंक्शंस इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सांस की बात करी जाए, जब तक सांस अपने आप चल रही है, क्या वो आपका कर्म है? नहीं है। डाइजेशन अपने आप हो रहा है, कोई कर्म है? कुछ नहीं है। लेकिन जहां आप प्राणायाम करते हो, अपनी सांस को तेज या धीरे करने की कोशिश करते हो, वो आपका कर्म है, जिसकी वजह से आपको फल मिलने वाला है। तो जहां आप जान करके कोई कर्म करते हो, मतलब कि आपकी अवेयरनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो कर्म है। और जहां पर आप जानबूझ करके कोई कर्म नहीं करते, कोई आपका हाथ पकड़ के जबरदस्ती करवा देता है और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, वो ना आपका अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है। जो खेल अंदर शुरू हुआ है, जो अंदर ट्रिगर हुआ है, उसकी वजह से या तो आपको सुख होने वाला है या दुख होने वाला है, या आप कॉन्शियसनेस के स्तर पे ऊपर उठने वाले हो या नीचे और गिरने वाले हो। बाहर क्या हो रहा है डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है, जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर्म है। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमारे अंदर डर पैदा होता है वो बुरा कर्म है, और कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हम निडर हो जाते हैं वो अच्छा कर्म है, अंदर से, बाहर से नहीं। कोई भी ऐसा काम जिसको करने से हमारा गुस्सा बढ़ता है वो बुरा कर्म है, जिसको करने से हमारा गुस्सा कम होता है वो अच्छा कर्म है। जिससे हमारी मन की शांति, मतलब कि हमारा माइंड पीसफुल होता चला जाता है, वो अच्छा कर्म है। जिससे हमारा माइंड अंदर से जलने लगता है, दिल जलने लगता है, बदला लेने का मन करता है, किसी का कुछ बुरा करने का मन करता है, अपने फायदे के लिए किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने का मन करता है, वो सब क्या है? बुरा कर्म है। मतलब कि जिस कर्म को करने से आपका दिल छोटा होता चला जा रहा है वो बुरा कर्म है, और जिस कर्म को करने से आपका दिल बड़ा होता चला जा रहा है वो अच्छा कर्म है। इस लॉ ऑफ कर्मा को अगर समझना है तो सिंपल सी चीज है, लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट अबाउट पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समवन एल्स, कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हुआ उसकी वजह से हुआ, बुरा हुआ उसकी वजह से हुआ, एक्सीडेंट हुआ मेरा बच्चा बच गया, भगवान की कितनी कृपा है, मेरा बच्चा मर गया, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया था। ये नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल दें। लॉ ऑफ कर्मा का असली मतलब ये है, जहां से ये पैदा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा, कि हम सब अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ अपने तक नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए। जहां आपने इतना सा भी कुछ गलत किया, आपकी इंटेंशन इतनी सी भी गलत उठी, तो उसका असर सिर्फ आप पे नहीं आएगा, ऐसे भोले भाले मासूम पता नहीं कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं जिनके ऊपर आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कहां से कैसे आएगा। हम सब जुड़े हुए हैं, एक बॉडी है, अलग अलग बॉडीज नहीं है। ये मत समझो एक उंगली एक बॉडी से अलग है, वो उंगली उस बॉडी का ही हिस्सा है। जो बॉडी में होगा उसका असर उंगली पे होगा, और जो उंगली करेगी उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होगा। जो एक आदमी करेगा उसका असर पूरी दुनिया पे होगा, और जो पूरी की पूरी दुनिया कर रही होगी, जैसी उनकी सोच होगी, उसका असर उस एक आदमी पे होगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अलग अलग करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अलग अलग नहीं है, जब तक ये सोचते रहोगे तब तक ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा।
जिस दिन आपको अंदर से रियलाइजेशन आ गया, मतलब कि माना नहीं ये जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को अपने अंदर जा करके जान लिया कि हम सब एक ही हैं, तो आपको किसी से प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। हम सब एक ही बॉडी है, आप और मैं अलग नहीं हैं। ये मान लो कि उस एक के जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उस एक के ही करोड़ों अरबों हाथ हैं जिसके थ्रू काम हो रहा है, और वो हाथ पैर आप हो और मैं हूं। ये एक हाथ ने भी कुछ गलत किया तो उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है। एक हाथ ने कुछ अच्छा किया उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है। एब्सोल्युटली सिंपल। सारा खेल इंटेंशंस का है। अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल। अगर ये जिंदगी एक खेल है तो इस खेल के अंदर क्या मैं एक के बाद एक दांव लगाता ही चला जा रहा हूं, अपने डिजायर्स को बढ़ाता ही चला जा रहा हूं, और इन डिजायर्स के पूरे ना होने की वजह से खुद ही दुखी होता चला जा रहा हूं और ब्लेम किसी और पे डालता चला जा रहा हूं, या फिर खेल को खेल की तरह खेल रहा हूं और जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उसको साइड में करके आगे बढ़ रहा हूं, एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहा हूं। देखो क्या है, कितना सिंपल है। उठा करके हम ब्लेम डाल रहे हैं किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहां है किस्मत? आपने दांव लगाया जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो। जिंदगी के खेल को खेल की तरह देखो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। रियलिटी को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अटैच हो रहे हैं उनसे जिन्होंने जाना ही जाना है। अगर आप जड़ से देखो, इस कर्मों के और इस फल के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या रास्ता है? थियोरेटिकली नहीं निकल सकते। जब तक आपकी अटैचमेंट्स रहेंगी चीजों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में या लोगों के साथ में, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अटैचमेंट कब तक रहेगी? जब तक ये गलतफहमी रहेगी कि मैं उससे अलग हूं, तभी तो आप उस पर कब्जा कर सकते हो। गड़बड़ क्या हो रही है? हमने अटैचमेंट का मतलब प्यार समझ लिया है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और लोग क्या कर रहे हैं, उनको ये गलतफहमी हो गई है कि अगर हम अटैचमेंट्स को छोड़ दें, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं, उसमें से भी 99% लोग, वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा, ये सब छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा, तो मेरी सारी अटैचमेंट छूट जाएंगे। जबकि ये नहीं है अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब। अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब, असली मतलब ये है कि इस दुनिया में रहना है, इस युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं है डर करके, इस युद्ध में रहना है, मरते दम तक लड़ना है, और लड़ते लड़ते हार और जीत की अटैचमेंट्स को छोड़ना है, माइंड के लेवल पे छोड़ना है। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस के, अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, जो भी कुछ अंदर है, वो सबको लुटा देना है। सब कुछ भी नहीं रखना अपने अंदर, इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लानी। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी अटैचमेंट होगी मेरी वाइफ के साथ में, तभी हम साथ में रह सकते हैं, जबकि ये बकवास है। जहां अटैचमेंट है वहां प्यार नहीं है। अटैचमेंट के साथ क्या खड़ा होता है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का पूरा भंडार, कि मेरी वाइफ है तो मेरी इससे ये एक्सपेक्टेशंस है। एक भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, झगड़ा, मार काट, गुस्सा, डिवोर्स। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की जड़ क्या है? अटैचमेंट। अरे भाई, प्यार करने के लिए, प्यार से, खुशी से, अंदर से झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए आपको अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। अभी कुछ महीने बाद बारिशों का सीजन आने वाला है। बैठ करके आराम से बारिश को देखो, बारिश की एक एक बूंद को फील करो अपने हाथ के ऊपर। हाँ, पानी को देखो किस तरीके से पड़ रहा है। या जब प्यास लगी हो ना, पानी मत पियो 2 दिन तक, या 2 दिन में तो चलो मर जाओगे। जब प्यास लग रही है उसके 6 घंटे तक भी पानी मत पियो, एक पूरा दिन पानी मत पियो, 12 घंटे तक पानी मत पियो। उसके बाद धीरे धीरे उस पानी को पियो। प्यार हो जाएगा आपको पानी से और पानी को आपसे। वो पानी क्या लगता है आपका? वो पानी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है? कौन है वो पानी आपका? कोई नहीं है भाई, वो प्यार है।
इसको प्यार बोलते हैं। वो प्यार है। ये जो धरती कर रही है हम लोगों के साथ में, ये प्यार है। जो हम धरती के साथ में कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो तो मतलब है। वो प्यार है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इस धरती में आप जो चाहे वैसे बीज बोलो, जो चाहे वो कर लो, धरती कुछ नहीं कहने वाली। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे, सब यही कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, सब उसी का रूप है। तो उनको और कुछ आता भी नहीं है, वो बदले में कुछ मांग भी नहीं सकते, किसी का ना कुछ अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पानी तो सबके लिए एक जैसा है ना, चाहे उसको कोई क्रिमिनल जाकर के पिए या कोई बहुत ही बड़ा महात्मा पिए, पानी तो पानी है। पानी को तो दोनों से प्यार है। रियलिटी को एज इट इज देखना है, अपने चश्मों को हटा करके। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, करते हैं, ये है वो है। पड़ोसी के यहां हो जाए तो यार जाना पड़ेगा फिर से वहां पे, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता कैसे लगेगा कि जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो वो ट्रैक सही है गलत है? बहुत सिंपल है। जिस दिन अपने पड़ोसी को दुखी देख करके आपके दिल में दर्द होने लगे, किसी को भी दुख में देखा, किसी को भी दर्द में देखा, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, आपके दिल में दर्द होगा। और जब किसी को सुखी देखोगे, खुश देखोगे, बच्चों को खेलते हुए देखोगे, किसी को उड़ते हुए देखोगे आसमान में, कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए देखोगे, फूल को खिलते हुए देखोगे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां आराम से बैठे हुए होगे, आप खुश हो जाओगे।